और सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा के हिसार में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। सोमवार को आशा वर्कर्स ने श्रम मंत्री अनूप धानक के आवास पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सर्व कर्मचारी संघ ने भी आशा वर्कर को समर्थन दिया है। आशा वर्कर्स का कहना है कि आज उनके डेलीगेशन की सरकार से मुलाकात की संभावना है। श्रम मंत्री की माता आशा वर्कर्स से ज्ञापन लेने पहुंचे तो आशा वर्कर्स ने मंत्री के न आने पर रोष जताया। आज का जो हमारा प्रदर्शन है, हमारा 26,000 न्यूनतम लागू करो, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, यही हम सरकार से मांग करते हैं। अगर हमारा कल भी जो कोई समझौता नहीं होता है तो हम हर गांव में जुलूस निकालेंगे और पूरे गांव को, पूरी जनता को हमारे साथ लेकर हम कंधे से कंधा मिलाकर सभी हमारे साथ लड़ने को तैयार हैं। हमारा कल पूरे जिले का प्रदर्शन है। अगर सरकार हमारा 27 तारीख तक का है ऐलान है इसका हड़ताल का, तो जब तक पैसे हमारे खाते में नहीं आ जाते तब तक हम हड़ताल से नहीं उठेंगे। समझ रहे हमारा आंदोलन वो है, हमारा आंदोलन बहुत तेज चल रहा है और अगर हमारी सुनवाई टाइम पे नहीं की गई तो हम इससे भी ज्यादा बड़ा आंदोलन आरोप पार की लड़ाई करेंगे। हड़ताल के दौरान बातचीत करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो 15 तारीख को पूरे प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक स्तर पे आशा वर्कर की हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करेगा और आशा वर्कर को 4,000 इंसेंटिव वो मिलता है मानदेय, 26,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा इनको मिलना चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार आशा वर्कर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सैलरी को बढ़ाने की उनकी मांग है, वेतन बढ़ाने की उनकी मांग है, जिसको लेकर लगातार वो आक्रोश नजर आ रही है। हिसार पे वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा वर्कर्स ने हड़ताल की। सोमवार को आशा वर्कर्स ने श्रम मंत्री अनूप धानक के आवास पर जमकर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ नारेबाजी की और सर्व कर्मचारी संघ ने भी आशा वर्कर्स का समर्थन दिया है। आशा वर्कर्स का कहना है कि आज उनके डेलीगेशन की सरकार से मुलाकात की संभावना है। श्रम मंत्री की माता आशा वर्कर से ज्ञापन लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहीं पर जो आशा वर्कर्स हैं उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि खुद मंत्री जी वहां पर नहीं पहुंचे और उनकी माता उनका ज्ञापन लेने पहुंचे थे। तो आशा वर्कर्स ने मंत्री के न आने पर वहां पर रोष जताया और जमकर नारेबाजी भी की और वहीं आज जो है मुलाकात की संभावना है सरकार के साथ। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए आशा वर्कर्स जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, वेतन बढ़ोतरी की मांग वो लगातार रख रही हैं। आज आशा वर्कर्स का जो डेलीगेशन है वो सरकार से मिल सकता है, बातचीत कर सकता है, क्या संभावना है? देखिए, अगर पूरे मामले की बात कर ली जाए तो लगातार पूरे हरियाणा में आशा वर्कर्स पिछले लंबे समय से हड़ताल पर है और इस हड़ताल का असर तमाम जो सेवाएं हैं जो आशा वर्कर से कनेक्टेड है, फिर चाहे बात टीकाकरण की बात करी जाए, सर्वे की बात करी जाए या फिर दूसरी जो भी स्वास्थ्य संबंधित घर घर जाकर सर्वे करने की मुहिम होती है उसकी बात कर ली जाए, तमाम सेवाएं प्रभावित भी हैं और आशा वर्कर्स लगातार वेतन बढ़ोतरी की मांग जो है वो कर रही है। अब सिलसिला तमाम मंत्रियों के आवासों के घेराव का भी शुरू हो गया है। हिसार में भी लगातार रणवीर गंगवा डिप्टी स्पीकर के बाद अब श्रम मंत्री अनूप धानक का घेराव भी किया गया और कल ही आशा वर्कर्स ने इस बात की भी पुष्टि की कि आज जो है उनके डेलीगेशन की सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात हो सकती है। हालांकि ये मुलाकात कहां पर होगी इस बारे में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन इतना जरूर बताया था कि आज मुलाकात हो सकती है और हो सकता है कि कुछ बीच का रास्ता भी निकल जाए, क्योंकि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी यही कहा था कि नरवाना में भी उनके प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की थी और कुछ पहलुओं पर लगातार जो है मंथन भी किया जा रहा है। तो ऐसे में सकारात्मक रुख जो है वो निकल सकता है, लेकिन ये निकलेगा क्या और कब ये मुलाकात होगी इस पर अब नजर रहेगी। बिल्कुल रोहित, वहीं अगर देखिए सवाल काफी सारे उठते हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था कि बाकी राज्यों के मुकाबले में आशा वर्कर्स का वेतन जो है वो अधिक है हरियाणा में, उसके बाद भी आशा वर्कर्स जो है प्रदर्शन कर रही हैं। अगर बात की जाए तो श्रम मंत्री खुद अनूप धानक नहीं पहुंचे थे महिलाओं के सामने, आशा वर्कर्स के सामने उनका ज्ञापन लेने के लिए, बल्कि अपनी माता जी को उन्होंने वहां पर भेजा ज्ञापन लेने के लिए। तो ऐसे में यह आक्रोश और भी बढ़ गया था। मंत्री जी खुद क्यों नहीं वहां पर पहुंचे? देखिए, मंत्री की अगर कार्यक्रमों की बात कर ली जाए तो हमेशा वो अपने घर पर रहे ऐसा मुनासिब नहीं होता है। और ऑफिशियल वर्क की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से मुख्य कार्यालय पंचकुला में है, इसके साथ साथ मंत्री के और टूर प्रोग्राम भी रहते हैं, तो ऐसे में हर मंत्री का उस वक्त घर पे रहना मुनासिब नहीं होता। क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात कर ली जाए तो जब डिप्टी स्पीकर के घर का घेराव किया गया था तो वो भी राजस्थान गए हुए थे, तो ऐसे ही कल श्रम मंत्री अनूप धानक के घर का जब घेराव किया गया तो वो भी
घर पर नहीं थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि मंडल की बात कह लीजिए या उनके पारिवारिक सदस्यों की बात कह लीजिए, दोनों ही जगह पर वो सदस्य पहुंचे थे और उनका मेमोरेंडम जो है लेने का काम किया था। लेकिन सीधे सीधे अगर इस पहलू की बात कर ली जाए तो भले ही घेराव का दौर चल रहा हो, लेकिन दावे अनेक सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं और आशा वर्कर्स की तरफ से भी किए जा रहे हैं। आशा वर्कर्स का कहना यह है कि उनका वेतन जो है वो काफी कम है, भले ही सरकार कितने मर्जी दावे कर रही हो, लेकिन वेतन वाकई ही कम है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। फिलहाल प्रदर्शनों का दौर लगातार हरियाणा में जारी है। समस्याओं का समाधान किस तरह से होगा, क्या आज मुलाकात वाकई में होगी, और जिस तरह से आशा वर्कर्स के तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आज उनकी मुलाकात हो सकती है, इस पर अब नजर रहने वाली बात है। हो सकता है कि समाधान जो है वो जरूर निकलता नजर आए। बिल्कुल रोहित, नजर आप बनाए रखिए, समय समय पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।